तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने अभी भी तारक को माफ नहीं किया है। अंजलि बेटा, थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। डाइट के नाम पे बेचारे महतूस को सिर्फ घास-फूस ही खिलाती रहोगी तो वो भी बेचारा क्या करेगा है? अंजलि, तू कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया प्लीज। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू अंजलि। अंजलि भाभी अंजलि भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि मेहता साहब को माफ कर दिया। एक्चुअली कोई भी पति पत्नी आपस में झगड़ा करे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ प्यार देखना चाहता हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन जब भी मेरी शादी होगी ना, मैं अपनी पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, मतलब ये पॉसिबल है कि तुम अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करो। हाँ, बाकी सबके साथ तो करते ही रहते हो। तूने महतूस को माफ कर दिया ना, बहुत अच्छा किया। क्योंकि इसकी जगह कोई और होता ना तो घास-फूस खा खा के संन्यास ले लेता। नहीं चाचा जी, घास-फूस की बात अलग है, वो तो अंजलि मेरे डाइट के लिए करती है, लेकिन अंजलि जो बिना डाइट वाला खाना बनाती है वो भी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है अंजलि। लेकिन तुम अब ये मत बोलना कि हर रोज तुम डाइट फूड ही खिलाओगी भैया। नहीं नहीं, मैं आज से रोज बैलेंस्ड खाना बनाऊंगी। हाँ, वाह। कभी हेल्दी तो कभी मसालेदार। बिल्कुल। पर कभी कभी आपको डाइट भी करना पड़ेगा। खिलाड़ी डाइट नहीं, सिंपल डाइट। सुपर अंजलि भाभी, ये आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। हाँ, नहीं तो मेहता साहब भविष्य में किसी और वेजिटेबल का भूत लेके आते। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ओ मेहता साहब, ये करेले का भूत वालू छड्डेगा नहीं। वो बहुत लोगों को पता चल गया है। अरे हाँ, इस बातचीत में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई। प्लीज ये बात किसी को मत बताना, खास तौर पर मेरे ऑफिस में किसी को पता न चले। अगर मेरे बॉस को ये बात पता चल गई कि मैं करेले के भूत का नाटक कर रहा था, ये सब मेरा ड्रामा था, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई मैं तो इस किस्से के बारे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा, ताकि सबको पता चले कि डाइट का हमारा इंसान किस हद तक जा सकता है। ऐसी खबर मत छापना पोपटलाल, अगर मेरे बॉस को पता चल गया मुझे नौकरी से निकाल देगा वो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो छापूंगा ये। अरे भाई, हमारी सोसाइटी में भूत है, ये बात फैल गई तो मेरी शादी नहीं होगी। अरे तुम मेरी नौकरी लेने पे क्यों तुले हुए पोपटलाल? देखो तुम समझ ही नहीं रहा ये बात को। नहीं बराबर है पोपटलाल, तुम आर्टिकल लिखो तूफान एक्सप्रेस में। क्या है, हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। सही बात है, नौकरी का क्या है, वो तो दूसरी मिल जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर हाथी? ओ मेहता साहब, अगर कहीं कम ना मिले ना तो सोडी गराज आ जाना। ओ वहाँ पे मिलके कम कर लेंगे। वाह वाह सोडी वाह। मैं गैराज पे काम करूंगा मैं। पर अगर जो सोडी के गैरेज में काम पसंद नहीं आया ना तो आप मेरे ऑफिस में आ जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल ही जाएगा। अगर मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं करनी है, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे अब बस भी कीजिए, कितना परेशान करेंगे तारक को। अरे क्या अंजलि भाभी, मेहता साहब ने हम सबको इतना परेशान किया, हमें भी तो थोड़ा मजा लेने दीजिए। नहीं तो क्या यार, कितने फेंक फेंक के करेले मारे हैं। तो मजाक कर रहे थे आप लोग? अरे भगवान, मैं तो डर ही गया था। ओ मेहता साहब, ये डर ही तो है जो हम सबको परेशान करता है। और जिसने डर को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। यस, सही बात है। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, मैं आप लोगों का नाम नहीं लिखूंगा, मैं जनरिक आर्टिकल लिखूंगा। जैसे पत्नी के डाइट फूड खाने के अति आग्रह की वजह से परेशान होकर पति ने करेले का भूत आने का नाटक किया और ये बात पत्नी को पता चल गई।
तो पत्नी ने भी एक नाटक किया। नकली भूत भगाने वाले बाबा को बुलाकर पति को सबक सिखाया और पकड़े जाने पर पति ने कान पकड़कर माफी मांगी। भाई ऐसा लिखूं तो चलेगा ना? अरे नहीं पोपट भाई, कोई जरूरत नहीं है पति पत्नी की छोटी मोटी बातों को अखबार तक लेके जाना। शादीशुदा नहीं, ऐसे क्या पता, पर थैंक यू वेरी मच, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। वाह, ये तो पति पत्नी एक हो गए। देखो इसलिए कहते हैं ना कि पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में ऐसा ही होता है, पति और पत्नी एक हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं। माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, पोपटलाल, अब्दुल, अय्यर, सोढ़ी, डॉक्टर हाथी, भिड़े, चाचा जी, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेहता साहब, वो नेक्स्ट टाइम जब करो ना तो बता के करना। मजाक कर रहे हैं यार। मजाक तक ठीक है सोढ़ी, लेकिन चाचा जी मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा परम मित्र जेठालाल यहाँ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं आपका ध्यान रखूं, तो उल्टे मैंने तो आपको ही डरा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चल चल अबे, वो चापलो नहीं था। चलिए अभी घर जाके चैन से सोते हैं। अंजलि, आई एम रियली सॉरी अंजलि, ये जो मैंने नाटक किया ना करेले के भूत का, मुझे नहीं करना चाहिए था। वैसे सॉरी तो मुझे भी आपसे कहना चाहिए, मैंने भी तो आपका झूठ पकड़वाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। आई एम सॉरी। अरे अंजलि क्या सॉरी। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, जब ये सब नाटक पूरा हो गया, तुम घर छोड़ के जा रही थी, तुम सचमुच मुझे छोड़ के चली जाती अंजलि? और आप मेरे बिना रह पाते? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, एक क्षण भी नहीं रह पाता। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आता और घर जमाई बन के रहता। सच कहूं तो मैं कौन सा आपके बिना रह पाती। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी अंजलि, मैं नाटक कर रहा था ये तुम जानती थी, हाँ, लेकिन तुमने एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हें पता है, तुम जानती हो, राज को राज ही रहने दिया है। तो आप खुद को बहुत बड़ा लेखक समझते हैं, बहुत बड़ा कलाकार समझते हैं, नहीं? मैं एक स्त्री हूँ और हर स्त्री में ये कला जन्म से होती है। अरे ये राज तो क्या, एक स्त्री अपने अंदर बड़े से बड़ा दुख छुपा कर रख सकती है। ये तो है अंजलि, इसमें तो कोई शक नहीं। अंजलि तुम मेरी बेटर हाफ नहीं हो, यू आर बेस्ट हाफ। और इस हाफ को आपका प्यार पूरा बनाता है। आई लव यू अंजलि। आई हेट यू। हाँ? बिकॉज आई लव यू। जेठा भाई, अरे आओ। सॉरी अंजलि भाभी, आपको डिस्टर्ब किया। बता सब, ये थोड़ा बाद में कर लेना। पहले मुझे ये बताइए, ये करेले के भूत का क्या है? बता दो, बैठो, आओ आओ। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। बापूजी डंडा लेके घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यहाँ था भी नहीं, फिर भी ये मेरे नाम पे बिल क्यों फटा? अंजलि तुम बता। अरे नहीं, आप बताइए, आपके परम मित्र जो है। तुम्हें सब पता ही है ना, तुम बता दो। आप बताइए ना। तुम बोला ना तुम। अरे जेठालाल कहाँ जा रहे हो? नहीं, आप लोग पहले आप खेल लीजिए, मैं अब्दुल को जाके पूछता हूँ। उसको तो सब पता ही होगा, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ठीक है जाओ, उसी से पूछ लो। अरे बताइए ना यार मेहता साहब, क्या उसे से पूछो। ठीक है, मैं बताती हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं, अब तो मैं ही बताऊंगी। अंजलि भाभी सॉरी, प्लीज उनको बताने दीजिए ना। थोड़ा बताइए मेहता साहब। तो जेठालाल कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो अंजलि ने मुझे खिलाड़ी डायरेक्ट करने के लिए कहा, डर रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने सबसे मदद मांगी कि भाई मेरी मदद कर दो, सबने मना कर दिया। मैंने तुम्हें भी फोन किया था पर तुमने भी मना कर दिया था। लेकिन मेहता साहब ये सब तो मुझे पता है, ये करेले के भूत का क्या चक्कर है वो बताइए ना। जेठालाल बता रहा हूँ ना भाई, कोई कहानी जब बताते हैं तो उसके बताने का ढंग होता है, थोड़ा पेशेंस रखो ना, बता रहा हूँ ना। अरे पर जो पता है वो क्यों बता रहे हो, जो नहीं पता है वो बताइए ना। ठीक है, तो तुम्हें कहाँ तक पता है? वो अंजलि भाभी ने आपको खिलाड़ी डाइट दिया था, लेकिन आपको करना नहीं था। आपने मुझे फोन किया, मैंने मना कर दिया, बराबर है। फिर मैं रंग तरंग रिजोर्ट चला गया। अभी ये करेले के भूत का क्या चक्कर है वो बताइए। मदद का कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मैं परेशान हो गया, मैं करूँ क्या? और मुझे गुस्सा आया,
गुस्सा आया सबसे ज्यादा उस गोली पे। तुमने मुझे करेले के कुएं में ढकेल दिया। तो वही कुएं में रस्सी डालकर आपको बाहर निकालने आए हैं। क्या मतलब? आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको करेले के भूत ने पकड़ लिया। क्या मेहता साहब, आप भी मुझे पेशेंट रखने को बोल रहे थे, आप खुद पेशेंट नहीं रख पाए। अरे 2 दिन मेरा इंतजार कर लेते तो मैं आके क्या करते आप? हाँ? मतलब आप दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बनाते। अरे नहीं 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 अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा जेठालाल के कहने का मतलब नहीं है। जेठालाल को अगर मेरी मदद करनी होती तो पहले ही कर देता ना। मैंने तो फोन किया था उसे, लेकिन उसने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया था। बिल्कुल मना कर दिया था अंजलि भाभी। मैंने साफ बोल दिया था मेहता साहब को कि मैं अंजलि भाभी को धोखा नहीं दे सकता। धुतकार दिया था मेहता साहब को। ओ जेठालाल, हो धुतकार नहीं, इनकार। अच्छा, दोनों अलग है जी। सॉरी, इनकार कर दिया था। चलो, लेकिन अभी जो हो गया अभी तो सब फर्स्ट क्लास मतलब है। तो मैं चलूं? प्लीज। चाचा जी इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ, ओके। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ये दरवाजा बंद कर लेता हूँ। सॉरी। दादाजी, मेरी ओर से और पूरी टप्पू सेना की ओर से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्लान मेरा ही था। लेकिन दादाजी, आपको मानना पड़ेगा, आपने टप्पू सेना को भी हरा दिया। वो चूड़ी वाले बाबा की प्लानिंग में आप शामिल थे, हमें पता ही नहीं चला। मान गए दादाजी आपको, आप पूरी टप्पू सेना से ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ दादाजी, आप तो गोट हो। हैं? मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब दादाजी आप एकदम बेस्ट हो। हाँ। अरे तेरे बाप का बाप हूं मैं, और वैसे भी तुम सबको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, हम शेर हैं तो आप सवा शेर हो। दादाजी, फिर से आपको सॉरी कि वो हमने ये करेले का भूत का नाटक किया और आपको डराया भी। सॉरी दादाजी। हाँ, मैं डर तो गया था, लेकिन फिर तुम सबको डराने में बहुत मजा आया। बापू जी, अरे आ गया जीजा। अरे अंकल, क्या है? शरारत तुम लोग करते हो और नहीं लेना नहीं देना नाम मेरा आता है। आपको कैसे पता चला? अरे यहाँ आते आते वो महतूस के घर पे जाकर आया होगा, है ना? सॉरी जेठा, सॉरी। वैसे पापा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप मेहता अंकल के बेस्ट फ्रेंड हो तो डाउट आप पे आएगा ना। अरे छोड़ ना टप्पू, सिचुएशन सॉल्व हो गई ना, हैप्पी एंडिंग आ गई ना, अभी छोड़ ना यार बात को। चलो, नींद आ रही है फ्रेंड, जल्दी जाते हैं। गुड नाइट। बाय अंकल, बाय दादाजी। दादाजी, मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ, जा। गुड नाइट पापा। हाँ, ओके, गुड नाइट बेटा। वैसे बापू जी, आपने मेहता सबको सबक सिखा के बहुत अच्छा किया। जा वे वाइडो था मा। तू यहाँ होता ना तो मेहता की जरूर मदद करता, है ना? नहीं? चल वे। चल अभी बोल, तू खाना खाकर आया है या कुछ खाना है? नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ बापू जी। ठीक है, तो अभी सीधा सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना। अरे नहीं बापू जी, बहुत थक गया हूँ, सीधा अभी सो ही जाऊंगा। कल सुबह दुकान भी तो जाना है। हाँ। मैं देखता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी, बागा बात कर रहा हूँ, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अरे बागा, मैं आ गया हूँ, तो अभी तो नहीं आएगा तो चलेगा दोस्त। सेठ जी, आप आ गए? हाँ, आ गया। कब? बस अभी 5 मिनट पहले। अरे वाह, कैसी रही मीटिंग? अरे बहुत जोरदार, रंग तरंग से भी बड़ा ऑर्डर मिला है बागा। अरे वाह, नए साल की शुरुआत तो जबरदस्त हुई हमारी। हाँ सेठ जी। अच्छा सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप प्लीज बापूजी का ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना। क्यों? आपको पता है मेहता साहब के अंदर करेले का भूत आया है। अरे नहीं, वो भूत तो वो चला उड़ गया भाई। कब? वो हम लोग कल दुकान में मिलेंगे ना, तभी विस्तार से बताऊंगा, ठीक है? अभी तू भी सो जा और हमको भी सोने दे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।
बापूजी अच्छा बागा का फोन था। हाँ सुना मैंने। बेचारा बहुत चिंता कर रहा था आपकी, कह रहा था बापूजी का ध्यान रखना। हाँ उस बेचारे को पता नहीं था ना कि महतूस ने खिलाड़ी डाइट से बचने के लिए ये सब नाटक किया था। हाँ वैसे बापूजी झोंकू जुआ ना बहुत अच्छा हुआ कि मेहता साहब को खिलाड़ी डाइट से छुटकारा मिल गया। हाँ बड़ा मुश्किल दिन बीता है, अब जाकर सो जाते हैं। चलो भाई। अरे ऐसे कैसे सो जाते हैं? अभी आपका माफी मांगना बाकी है। एक्चुअली मांग तो ली माफी, चलो फिर भी एक बार और मांग लेता हूँ माफी। अरे मुझसे नहीं। तो फिर किससे माफी मांगनी है? एक मिनट। तो किससे माफी मांगनी है? इनसे। घर में करेले थे? आपके डर से इन्हें छुपा के रखा था। आप बार बार जो करेला करेला आप कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी है आपके इस नाटक में आपने करेले का बहुत अपमान किया है। अंजलि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भूल ही गया था कि मैंने करेले का अनादर किया है, अपमान किया है। चलिए माफी मांगिए। हे करेले, मुझे क्षमा करना, मैंने अपने स्वार्थ में आपका बहुत अनादर किया, आपको भूत बनाया, लेकिन आप तो कितने गुणी हैं। आप त्वचा के रोग में, खून साफ करने में, शुगर कंट्रोल करने में, डिटॉक्स करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, ऐसी तमाम चीजों में आपके गुणों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए मैं अपने आपके लिए बोले गए सारे शब्दों के लिए माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। अब जल्दी से खा भी लीजिए। मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मजाक कर रही हूँ। चलो अब सोते हैं भाई। अरे कैसे सोते हैं? अभी तो एक बहुत बड़ा टेंशन बाकी है। अब क्या? भूल गए अपने बॉस को? आपने कैसे करेले फेंक के मारे थे उन्हें। उनको तो यही लग रहा होगा ना कि आपके अंदर अभी भी करेले का भूत है। कल आप ऑफिस जाएंगे तो डरेंगे नहीं आपसे? मैं तो भूल ही गया था ये बात। तो सचमुच बहुत बड़ा टेंशन है। क्या करूं, सच बोल नहीं सकता, कोई ना कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। मिल गया। वाह, बहाना बनाने में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप तो चैंपियन है ना। अरे नौकरी के लिए करना पड़ता है ना अंजलि, अभी तो कटाक्ष मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी से फोन कीजिए। फोन नहीं कर सकता भाई, बॉस ने जिस रूप में मुझे देखा है, मैं पागलपन कर रहा था, करेले फेंक रहा था, अब तो मेरा फोन जाएगा तो फोन ही नहीं उठाएंगे, वो खुद डर जाएंगे। अरे आप डरिए मत, ये लीजिए फोन लगाइए, बात कीजिए उनसे। यार रात को भी चैन नहीं लेने देते ये लोग। मेहता का फोन फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अगर मैंने उठा लिया तो कहीं करेला तो नहीं मारेगा? नहीं, फोन पे कैसे मारेगा? फोन में तो करेला उछालेगा तो उसी के सर पे आगे लगेगा। हेलो। हाँ बॉस, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। बोलो मेहते, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। देखो देखो, कल ऑफिस तुम मत आना, ओके? नहीं बॉस, मैंने यही कहने के लिए फोन किया है कि सब ठीक है, मैं कल ऑफिस पहुंच जाऊंगा टाइम पे। देखो बेटे, तुम कल ऑफिस मत आना। मैंने अपनी पूरी अच्छी जिंदगी में इतना पका हुआ करेला नहीं खाया जितना तुमने मुझे एक ही दिन में मार मार के खिला दिया। पता नहीं कौन सा भूत तुम्हारे ऊपर सवार था यार, तुम्हारा ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम एक काम करो, पहले अपना ठीक से इलाज कराओ, उसके बाद फिर देखेंगे, ओके? मैं यही कह रहा हूँ कि सबको गलतफहमी हुई है, करेले का भूत था ही नहीं। क्या? अरे बकवास बंद करो, वो जो तुम करेले उछाल रहे थे वो क्या था? असल में बॉस वो नाटक था। नाटक? तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे? मैं तुमको अब भी नौकरी से निकालता हूँ। सर सुनिए बॉस सुनिए, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुमको। नौकरी से निकालने की बात मत कीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या है बॉस, हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है, तो वो करेले के सिवाय कोई दूसरी सब्जी खाने को तैयार ही नहीं होता है। तो उनकी मम्मी मेरे पास आई, बोले आप कुछ कीजिए ना, बच्चे को समझाइए। तो मुझे लगा कि बच्चे को अगर ऐसे भाषण दे के समझाएंगे तो नहीं समझेगा, कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे बच्चे को लगे कि नहीं ऐसा थोड़ा सा दूर हो जाए करेले से थोड़े दिन के लिए, इस तरह से। तो मैंने जो भी किया वो उस बच्चे के भले के लिए किया सर। ओह माय गॉड, इट इज वेरी डीप यार। हाँ सर, हाँ। तो तुम एक काम करो, कल तुम ऑफिस मत आना। मेरा मतलब है तुम कल ऑफिस लेट मत आना। अरे लेट नहीं सर, मैं तो बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाऊंगा सर। शाबाश, ओके।
गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक गॉड ये टेंशन दूर हुआ अंजलि, और इस करेले के भूत को मुक्ति मिल गई आखिरकार। अब सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अरे करेला लेकर आना। बच गया, बच गया, बच गया, बहुत मुश्किलों से बच गया। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो काम आए। कर दिया, अंजलि ने मुझे माफ कर दिया। कैसा हाल था मेरा, जैसे बीच समंदर में भंवर में कोई कश्ती फंस गई हो। किनारे पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा पता ही नहीं था, लेकिन पहुंच गया किनारे पे। माफ कर दिया अंजलि ने, बच गया मैं। जब कभी हम तूफान में फंसते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार बचा लो, फिर ये गलती नहीं दोहराऊंगा, तूफान में निकलूंगा ही नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया, अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा। पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, डाइट फूड के नाम पे कोई शिकायत नहीं करूंगा, और इस करेले को पकवान समझ के खाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। खैर साहब, ये किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन ये गोकुल धाम नए किस्से, नई कहानियां और आपके घरों में बेतहाशा ठहाके यूं ही जारी रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब देखते रहिए, हंसते रहिए। गोयल साहब मीटिंग के लिए गोडाउन में आएंगे, तो गोडाउन को सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गोडाउन को एकदम चकाचक कर दूंगा। हाँ, यहाँ चारों बाजू फूलों की लड़ियां लगा दूंगा। गोयल साहब के लिए खास यहाँ पे बड़ी सिंहासन वाली कुर्सी रखवा दूंगा। कुर्सी के आजू बाजू में वो लड़कियों की मूर्ति आती है ना, स्वागत करने वाली, ऐसे वो ऐसे लगवा दूंगा, और यहाँ पर बैंड मंगवा लूंगा। वाह, वाह काय। ओके नोआ, आके करो। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।